मगध साम्राज्य का उदय, उसके बारे में हमने देखा। मगध साम्राज्य के नंद राजा के बारे में हम अब जानकारी प्राप्त करेंगे। ईसा पूर्व 364 से लेकर 324 के कालखंड में मगध साम्राज्य की गद्दी पर नंद राजा सत्तासीन थे। मतलब राजा जो थे वो नंद राजा थे। नंद राजाओं ने विशाल साम्राज्य के लिए जिस शासन व्यवस्था की आवश्यकता होती है उस शासन व्यवस्था की स्थापना की। मतलब अपने राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए जिस भी वस्तु की आवश्यकता होती है उसको उन्होंने किया। उनके पास थल सेना, अश्व सेना, थल सेना मतलब जो सैनिक होते हैं युद्ध करने वाले, अश्व सेना मतलब घुड़सवार, घोड़े पर जो सेना रहकर काम करती हो, रथ सेना यानी कि रथ बनाकर जो सेना काम करे, गज सेना यानी हाथियों की सेना। इस प्रकार चतुरंगड़ी सेना थी। उन्होंने माप तौल की प्रमाणित प्रणाली प्रारंभ की। उन्होंने माप तौल के लिए जो पद्धति होती है उन्होंने शुरू किया। किन्होंने? नंद राजा ने। नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था। उसके समय तक मगध साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में पंजाब तक हुआ था। घनानंद के कार्यकाल में महत्वाकांक्षी युवक चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को जीत लिया और नंद राजवंश का अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो यहाँ पे जो मगध साम्राज्य था वो खत्म हुआ। अब इसके आगे जो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को जीता और वहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, इसके बारे में हम जानकारी अगले पाठ में प्राप्त करेंगे। अगले पाठ में हम मौर्य साम्राज्य के उदित कालखंड में उन विदेशी आक्रमणों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे जो भारत के पश्चिमी और पश्चिमोत्तर क्षेत्रों पर हुए थे। क्या तुम जानते हो? जैसा कि मैंने आपको मैप में भी दिखाया और आपको बताया भी कि इसमें जो प्राचीन समय में 16 महाजनपद थे उनके नाम और आधुनिक नाम, मतलब जो प्राचीन महाजनपद थे उनको वर्तमान समय में, आज के समय में किन नाम से जाना जाता है। तो पहला है काशी, उसको हम आज के समय में बनारस के नाम से जानते हैं। कौशल को लखनऊ नाम से, मल्ल को गोरखपुर नाम से, वत्स को इलाहाबाद नाम से। इलाहाबाद का नाम जो है वो अभी भी बदल दिया गया है, उसका नाम प्रयागराज रख दिया गया है। तो इस तरीके से नाम जो है वो बदला जाता है। चेदी को कानपुर, कुरु को दिल्ली, पांचाल को रुहेलखंड, मत्स्य को जयपुर, शूरसेन को मथुरा, अशमक को औरंगाबाद महाराष्ट्र, अवंती को उज्जैन, अंग को चंपा पूर्व बिहार, मगध को दक्षिण बिहार, वृज्जी को वज्जी या उत्तर बिहार, गांधार को पेशावर, कंबोज को गांधार के समीप का जो क्षेत्र है। इन नामों से आज भी हम इन क्षेत्रों को जानते हैं। तो ये नाम परिवर्तन जो है आज के समय में भी किया जाता है। जरूर आवश्यकता पड़ने पे नाम परिवर्तन जो है वो क्षेत्रों का बदल दिया जाता है। ठीक।